बेटियों की शादी करने से पहले ना आप पता करें जिससे कर रहे हैं वो आपकी बेटी को ज़हनी मरीज तो नहीं बना देगा, उसकी अपनी ज़हनी हालत दुरुस्त है, कहीं जिद्दी, अड़ियल या बेपरवाह तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिला वजह गुस्सा करे, मामूली मामूली बातों पर झगड़ा करे, खुदसर हो और बस अपनी ही मनमानी करे, दूसरों को समझने की सलाहियत रखता है, मामले को संभालना आता है, सबसे बढ़कर ये कि वो अदल कर सकता है, कहीं मम्मी पैम्पर्ड बॉय तो नहीं है जो आने वाली मासूम की जिंदगी को जहन्नम बना दे, गैर जिम्मेदार और लापरवाह तो नहीं है, लापरवाही अगले बंदे को ज़हनी मरीज बना देती है। बेटियों की शादी ज़हनी मरीजों से ना करें, वो इनको भी पागल कर देंगे, चाहे वो कितने ही दौलतमंद क्यों ना हो, कितने ही आला ओहदे पर फाइज क्यों ना हो। जब रिश्ते देखने जाते हैं ना तो प्यारी सी मासूम सी गुड़िया ढूंढते हैं, घर लाने के बाद ना ज़हनी अजियतें दे दे के पागल बना देते हैं। जिस तरह अपनी माओ को अहमियत देते हैं उनका भी ख्याल रखें, ये आपकी अगली नस्ल की माएँ हैं, उन्होंने ही आपके बच्चों की तरबियत करनी है। अपनी अना, हर दर्मी और तकब्बर से बाहर निकल आए, उनकी भी सुने, उनको भी समझे, ये पागल नहीं होती, इनको कर दिया जाता है आपके रवैयों से, आपके सलूक से, आपके बर्ताव से, वरना आजकल की बेटियां तो पढ़ी लिखी और काबिल बच्चियां होती हैं। हम बाहर खुशियां तलाश कर रहे हैं और खुशी हमारे अपने अंदर मौजूद है। हम बाहर इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि जब तक मेरा घर अपग्रेड नहीं होगा, मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी नहीं होगी, मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं होगा, यानी कि हर चीज की ना हमें बाहर तलाश है। और असल में जो असल खुशी है ना वो अंदर से किसी दूसरे इंसान की खुशी में खुश होना, किसी के दूसरे इंसान के दुख को महसूस करना, ये है असल में इंसान की डेफिनेशन, कि वो दूसरे के दर्द में शामिल होकर उसके दर्द को कम कर दे और दूसरे की खुशी में शामिल होकर उसकी खुशी को बढ़ा दे। असल में तो ये पर्पस था, लेकिन बस लोग इन जो है ना बेजान चीजों की मोहब्बत की वजह से ना बेजान ही हो गए, बल्कि बेहिस हो गए। और रूहानी जो दुनिया की सबसे बदतरीन बीमारी है ना वो बेहिसी है। तो इसी चीज के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं कि भाई जब इंसान इंसान से कनेक्ट होगा, हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि तुम जिंदगी को किताबों में ढूंढ रहे थे और जिंदगी तुम्हारे पास से गुजर गई।